हाम्रो पहिला जाँदा पाप पनि आउनु भएको छ। अहिले मान्य भएपछि त पहिला नजाने होला कि होइन? बधाई छ। नयाँ चिजको गीत निकाल्नु भएको छ मान्यज्यू भन्ने, राम्रो छ। हेलो, वेयर फ्रम? कुलेश्वर? म त क्रोएसिया भन्ने सुनेछु। हेलो केशवजी, के छ? चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनाउला। धन्यवाद। अभिवादन छ साथीहरूलाई। भक्तपुर डुबायो भनेर कागजको डुङ्गा बनाएर पानी जहाज चलाउने मात्र आएका छन् कि बुद्धिजीवीहरू पनि आउँछ? ब्रह्माले पनि ताल तालका उत्पादनहरू गर्दा रहेछ। समानुपातिकबाट उत्पादन गरे कि प्रत्यक्षबाट उत्पादन गरे, ब्रह्मा नै कन्फ्युजमा छन् होला। मान्छे पाटोपुटा हाँसिरहेको छ सलोटान। भानु जयन्तीको अवसरमा धेरैतिरबाट विदेशी साहित्यकार साथीहरू आएका छन्। त्यस्तो बेलामा मेरो इज्जत अलि ठुलो बनाउनु पर्छ है भनेर सम्झाएर लिएर आएको, सलुटै नहाली बसिहाल्छ। यो पनि ठुलो साहित्यकार, एकदमै ठुलो साहित्यकार। हिजो बिहान मात्रै मैले यसलाई भानुलाई चिन्छस् भनेको, चिन्छु भन। को हो त भानु भनेको? भक्त हो भन्छ। यस्तो ठुलो विद्वान हो। फेरि हान्छ, धेरै तल नगर्ने, खुट्टो छिर्लाग्छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा गएको, सलुट हान्छ भनेको खुट्टो छिरेर 2टा कुकुर मरेछ। त्यसमा पनि आन्दोलन सरकार निषेधाज्ञा तोडिन्छ भन्दै कुर्लिन्छ साथीहरू। यस्तो छ स्थिति। अब यहाँ 12 वर्ष रावण पढायो, भानुको पाहाड घरका हो भनेर भन्छ अरे एउटाले। यहाँ पनि धेरै साथीहरूलाई त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। सम्मिलन भनिएको छ, कतिलाई सम्मेलन लागिरहेको होला। के हो त सम्मिलन? केटा र केटीको मिलन हो कि चक्री मिलन भने आऊ कि? ठुला ठुला साहित्यकार, ठुला ठुला मान्छे आउने भन्ने हल्ला थियो। खोइ त सिक्किमबाट डाक्टर पवन चामलिङ आउने भन्ने सुनेको थिएँ। उता म्यानमारतिरबाट आङ सान सुकी, भुटानबाट जिङ्बे सिङ्बे वाङचुक। जिङ्बे सिङ्बे वाङचुक त होइन, सबै नुनचुक मात्रै आएको रहेछ। सल्लाहकारले गतिलो इन्फर्मेसन नदिएर, रिपोर्ट गतिलो नदिएर जहाज डुब्नेवाला छ। गाला रोटकिने गरिहाल्छु। अनि कानमा के फुसफुस गरे? गायत्री मन्त्र पढेछ। बार्सी धानको चामल, यो बार्सी धानको चामलको कुरा नगर। एकचोटि खाएको मासु नै निकाल्ला जस्तो भएछ। के भन्यो फेरि? यता आउँछ। साँच्ची हो? कसम? बा कसम हो? अनि यो कसम त नखाऊ। कसमको ठेगानै भएन। घर घरमा ग्यास पुर्याउँछु भनेको थिएँ, ग्यास त घर घरमा पुग्यो, सरकारले चाहिँ होइन व्यक्तिगत पुर्यायो। त्यही भएर कसम नखाऊ। मैले कुरो बुझेँ, तपाईँ जानुहोस्। धेरै साथीहरूले प्रधानमन्त्री लम्पसारवादी भयो भनेर भनिरहेको थियो। को के भएछ भन्ने कुरा अब एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री सूचनै नदिकन आउनुभएछ। घुँडा टेकेर धनगढीतिरबाट आउनुभयो कि फेरि जनकपुरबाट आउनुभयो? अब किधर है? आप किधर है? को मरो फेरि?
अखंड नेपाल के ये कार्यक्रम में हिमवत खंड से आए हुए मेरे प्यारे लेडियो लड़ाओ, भाइयों बहनों, कभी हो कभी नहीं हो। मैं एक दिन सत्य लोक पुगी गया, लोक को करूं हित भनी। मैं सत्य लोक पुगी गया, लोक को करूं हित भनी। भानु ताई थिया पर्या चरणमा के न आयो भनी। मैंने जब अपना परिचय दिया तो आपके भानु जी ने व्यंग्य मारा। भानु ने कहा, एक घासी ने घास बेचकर कुआ खनायो, घासी ने घास बेचकर कुआ खनायो, लेकिन नेता ने कुआ को पानी में नुआएर पानी गनायो। मित्रों, आज के इस सुंदर अवसर पे मैं हिंदुस्तान के तरफ से यही कहना चाहता हूं, मेरे समकक्षी भी आगे हैं, उनको कहता हूं, घासी दरिद्र घर को लेकिन बुद्धि कष्टो, घासी दरिद्र घर को लेकिन बुद्धि कष्टो, हम दोनों धनी भाई किनाज एस्तो। मेरे नेपाल के प्यारे प्रधानमंत्री माननीय कोहली जी, सुरु में डुबाया तो कसलाई कोहली बताए तँलाई भने जस्तो तिमीलाई भने हो त कोहली, तिमीलाई नै भने हुनुपर्छ। त्यो विराट कोहलीको भाइ जस्तो लाग्छ नि उसलाई। अनि तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो छ। वो कोहली नहीं है, ओली जी, केपी शर्मा ओली, मोदी जी केपी शर्मा ओली, अगाडि कोमल ओली, यता केपी शर्मा ओली। मित्रों, आपके प्रधानमंत्री ज्यादा बोलते हैं, मेरा डायलॉग खाता है। इन्होंने कहा कोहली नहीं ओली है, लेकिन मित्रों, हिंदुस्तान के कोहली हो या झापा के ओली, दिल्ली के गुजराल हो या नेपाल के गजरेल, मुंबई के बच्चन हो या जोमसोम के शेरचन, हिंदुस्तान के मोदी हो या काठमांडू के माजी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना हम ये नहीं जानते, मगर जी नहीं सकता, मगर जी नहीं सकता मगर नहीं बिना। मगर जी नहीं सकता मगर नहीं बिना, मगर नहीं बिना भनेपछि खाने पानी मन्त्रालयको मन्त्रीको पनि नाम कटेर छ त। मगर नहीं बिना, बिना मगर, त्यही भन्न खोजे हो त। यसो पनि हुन सक्ला, हाम्रो मोदीजी त ज्योति मगरको फ्यान पर्नुभयो कि क्या हो? मगरको कुरा आएपछि त ज्योति। मैंने सुना था नेपाल में कहावत है कि काग ने अपना नाम काटता है। मित्रों, ना तो मैं ज्योति का फैन हूं, ना तो मैं मगर का फैन हूं। मैं ना तो ज्योति का फैन हूं, ना तो मगर का एसी हूं, मैं उससे भी बेसी हूं। मैं नेपाल का फैन है, नेपाल के नानी, नेपाल के पानी और जवानी का फैन है। फैन तो है, तर यो नानी र पानी त ठिकै छ, जवानीको कुरो चाहिँ नगरौँ। जवानीको कुराले अलिक पिरो हुन्छ। नानी र पानी त हामी दिन्छौँ, जवानी चाहिँ दिँदैनौँ। जवानी त हामीले खाडीमा बेचिसकेका छौँ। त्यतैको चिजले यहाँ देश चल्नु परेको छ। देश कसरी चल्नु भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त त्यतैबाट चलेको छ नि त। त्यही भएर यो कुरा नगरौँ एकतामाथि। आपने कहा ये सून कांडे वाला, मुझे भी सलट मारो। ठीक, सून कांडे वाला नहीं है, नहीं है, ठीक है। मित्रों, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी में जवानी बेच रहे हैं। जब मैं पहली बार काठमांडू में आया, मैंने सुना था नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन नेपाल के नौजवान
खाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा नेपाल कृषि प्रधान देश नहीं, नेपाल कामदार प्रधान देश बन गया। जिस दिन ये खाड़ी में काम करने पहुंचे हुए नौजवान नेपाल में लौटेंगे, उसी दिन आपका समृद्धि का नारा ठीक होगा, नहीं तो मकई गाँव होगा। ये हेपेर बोलिरहेछ, ख्याख्या गरेर ताली ठोकिरहेको। देश कसरी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ? स्वाभिमानका कुरा गर्ने, राष्ट्रभक्ति कुरा गर्ने, समृद्धिका कुरा गर्ने, अर्काले हेपेर बोल्दा ताली पर्छ। फ्ल्याग हालेर नाकको डाँडी फुटाइदिनु जस्तो। मित्रों, सुतेर आउँछ भने जनता है, जन्तु है, ठीक है। तपाईँ अपरजोट आइहाल्नुभयो। धेरैजनाले यहाँ लम्पसारवादी भयो भन्थे, अपरजोट आएपछि त देखिहाल्नुभयो को लम्पसारवादी भयो भन्ने कुरा। अपरजोट आउनुभयो, यो अरुण तेस्रोले अलिकति मलाई डुबाउन खोजिरहेको जस्तो छ। अरुण तेस्रो सम्झौतामा विपक्षीहरूले अलिकति कुरा गडबड भनिरहेछन्। यसको लागि एउटा 1-to-1 संवाद गरौँ, वार्ता गरौँ न अब एकदम। मित्रों, ये क्या बकबक कर रहा है? वार्ता? ठीक है, ठीक, आइए आइए। वार्ता करो, बसेर वार्ता करो न। भने जस्तो यसरी त अलिकति टोयलेट बसे जस्तो भयो। अर्को स्टाइलमा त बस ऐसा करेंगे, ऐसा। यो स्टाइलले पनि सहमति जुट्दैन। मित्रों, मुझे लगता है त्यसरी चाहिँ ये खड़ा होकर नहीं हो सकता है। 1 2 शो करो। रोके पर पानी छिरो, पानी कहाँबाट? यो हनुमन्ती खोला उर्लेर आयो के हो? चिसो भयो त गाठी। अरू तेस्रोको कुरा गरेको पानी नै छिरो। मोदीजी, क्या हो गया ये? तपाईँले त्यो सारा नेपालका नदी नाला तपाईँकोतिर बग्न नदिएर बाँध बाँधेको कारणले नेपाल डुबिरहेको छ। मलाई यस्तै रिस उठाइरहने भने भयभरका नदी नालामा चाइनातिर फर्काइदिन्छु। चाइनातिर फर्काएपछि हेलो, चुर्ना केही त होइन। धन्यवाद। भयभरका खोला नालामा चाइनातिर फर्काइदिन्छु यदि तपाईँले त्यो बात फुकाल्नुहुन्न भने। आपके प्रधानमंत्री ने कहा नेपाल के नदी उत्तर तीर फरका देंगे ही फरका देंगे। मित्रों, आपने पहले कहा था चाइना से ले लेंगे, लेकिन आपने देख लिया, हमने देख लिया, रिलेशन विथ चाइना आज है बोली चाइना। इसीलिए मैंने आपको कहता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, उसलाई भने हाथी को छावा देता है, उसलाई भने हाथी को छावा देता है, हमको भी कुखरा को अंडा भी नहीं देता। इसीलिए मित्रों, मैं कहता हूं, लालू पाते नुकता है भूतीरा, लालू पाते नुकता है भूतीरा, किलाऊ माया मातीरा किलाऊ उतीरा नलाऊ दुईतीरा। मलाई याद आएर के कुरा प्रश्नमा भन्दाखेरि 1 बेल्ट 1 रोडले उहाँलाई ज्वरो आएको रहेछ। लगभग टाइफाइड हुन लागेको रहेछ। सीताफल छ भने निकाल्दा 2 गोली दिउँ। तपाईँलाई त 1 बेल्ट 1 रोडले पिरोले जस्तो छ मोदीजी। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है। आपने कहा 1 बेल्ट 1 रोड नेपाल को चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए, गलत बात है। क्योंकि बेल्ट जो है, जो पॉइंट लगाता है उसको बेल्ट चाहिए।
हिंदुस्तान हम लोग धोती लगाते हैं, आप लोग शुरुआत लगाते हैं, हम दोनों को बेल्ट नहीं चाहिए। इसीलिए ये बेल्ट का बात छोड़िए, हमारे तरफ मोड़िए। ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो मित्रों मकई का होगा। रे बउआ, आज दुई महामहिम का सातोली में हो, बातों बसाई दिने हो। रे कहाँ था रे बाता? अरे बाप रे बाप, रशियन कल्चर में, हम ही तो सोचे थे इंडियन कल्चर में। अहिले मोदीजीले अघि ज्योति बगरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो ताराकी मेहताकी दया भावी बोकेर आउनुभयो। जीवदान छुट्टुनु ठ्याक्कै त्यो दया भावीको परेको छ। दया भावी होइन नि नानी, अरे दया भावी होइन। मित्रों, सावन में जिसका आंख फुटता है वो हरा देता है। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने दया को ले गया। मित्रों, मैंने माया को तो छोड़ दिया, दया कहां से लाता है। इसीलिए ये बहन देखने में लगती तो दया भाभी है, लेकिन दया भाभी नहीं, ये तो धुरमुशे की चाबी लगती है। यो धुर्मुसेको चाबी त सुन्तली नानी परिन् के अरे। यी नानी त 2 नम्बर प्रदेशको हुलिया जस्तो देखिन्छ। अब त्यो हाम्रो धुर्मुसे भन्ने केटो बस्ती बनाउन तराई झरिरहन्छ, कतै गडबड त गरेन। कलाकार है, बिगाड़ भी सकता है। दया की भाभी हो कि चाबी हो, बात कहू न। रे क्या बोले था जठा भाभी? न हामी दया भाभी छो, न धुरमुसे के चाबी छु। हामी त पिल्लर छु, पिल्लर सिमाना के पिल्लर छु। ए सिमाना के पिल्लर? हाँ, जीवडाल हेर्दा त अंडाको डिलर जस्तो लाग्छ। हमारे कोहली जी ने कहा ये अंडा के डीलर है। मित्रों, हिंदुस्तान के नजर से मैं देखूं तो ये ना तो पिलर है ना तो डीलर है, इनकी आंख से लगता है बहुत किलर है। क्या कहा आपने? किलर तो आप है, आप नाकाबंदी के किलर। हम तो नो किलर है न डीलर है, हम तो गरीब, दुखी, असहाय, सीमाना के पीड़ित नागरिक है। आपने ताली भड़काया, इसके बाद ताली लेना फिरता पड़ता है। इन्होंने कहा मैं सीमाना के जनता ऐसा चिल्ला रही है कि लगता है इनका कपड़ा फट जाता है। इसलिए इनको पूछता हूं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा चरका आवाज नहीं आता। आप नेपाली है कि हिंदुस्तानी है? दोनों है। राती सुतने बेला में नेपाल के हैं, बिहान उठने बेला भारत के हैं। आपके आदमी रात में आकर सीमाना यहाँ से 10 किलोमीटर उधर करता है। जब हम विरोध के आवाज लेकर आगे बढ़ता है तो वो गोली ठोकर मारता है। हम तो न घर का है न घाट का है। देखिए बहन जी, आपने जो गोही का आंसू झाड़ा है, मुझे पता है ये एक्टिंग कर रही है। इन्होंने कहा हमारे आदमी गोली मारता है। मित्रों, मुझे लग रहा है ये कंचनपुर का गोविंदा गौतम की बात कर रही है। उनको गोली हमारे आदमी ने नहीं मारा है, गोली तो बंदूक ने मारा है। यस्तो भयो के कुरा। अब तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भनेर मैले नानीलाई सिकाए जस्तो भयो। बन्दा चाहिँ मैले भने यस्तै मिलाएर भन्यो, केही छैन खास कुरो राम्रै छ कि। यसो हो, तपाईँले मात्रै त्यो केटाहरूलाई त्यही जाबो पिलर किन उचाल्नु पर्यो? इन्डियामा अरू उचाल्ने चिज छैन? नेपालको त सीमाका पिलर मात्रै उचालिरहनु पर्छ, केटाहरूलाई अरू उचाल भन्न सक्नुहुन्न? मित्रों, हिंदुस्तान में उचालने का चीज बहुत है, नेपाल में भी है, लेकिन उचालने में मजा पिलर में जैसा मजा और कुछ में नहीं है।
क्या कहा आपने? क्या ये मजाक की बात है? मजाक लग रही है आपको? देखिए, ये तो सार्वभौमिकता का बात है। हम हमारा देश का पिलर पहला जहां तक वही पर लाना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा आगे आगे मत आइए, ऐसा लग रही है अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रही है। मित्रों, इन्होंने कहा आप मानते हैं। देखिए ओनली प्रधानमंत्री जी, आपको लगता होगा ये सीमाना के नागरिक मेरे साथ गुस्सा कर रही है। ये असल में ये बहन जी सासू को कूटकर बुहारी को तरसा रही है। इसीलिए ऐसा बात हम नहीं मानते, क्योंकि अपने देश के सीमाना हर देश के आदमी को बराबर प्यार लगता है। अच्छा, आप नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सीमाना स्वाधीनता का विषय है, राष्ट्रीयता का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है। खुला सीमाना के कारण आपका आदमी हमारा देश में घुसकर दिन रात लूटपीट करता है, चोरी डकैती करता है, मारता है। इसीलिए आप दोनों मिलकर आज अभी यही सीमा समस्या का समाधान करिए, नहीं तो हम सब मिलकर आंदोलन मचाएंगे। इंद्राजी तो डॉक्टर गोविंद केसी को समर्थक पर इनकी क्या? बाबूराम भट्टराई का आदमी लगती है। तो विवेकशील साझा की के भन्ने पार्टीको मिश्रले उचालिरहेको छ अरे भन्ने सुनिरहेको छु। आन्दोलन निषेधाज्ञा चोर्ने के भन्ने सुनिरहेको छु। भन्न त गजब भन्यो फेरि पिलरको कुरा त कम राम्रो गरे। उतै पिलर छ, यो चाहिँ जम्मू कश्मीरमा जन्मेर छ। जन्मिने बित्तिकै यो मान्छेलाई बाबुआमाले युरिया बल खुवाइदियो। अलग्गै मुला गाजियो, यस्तो गाजिएको रहेछ। खैर केही छैन। मोदीजी विषय अलिकति गम्भीर भयो, गणतन्त्र आइसकेको छ। फेरि अलिकति तलमाथि केही गर्न खोज्यो, विदेशीको दलाल भनेर फेरि कार्टुनहरू निकाल्न थाल्छन्, ट्रोल बनाउँछन्। यो सीमाको विषय हो न त, सामान्य विषय हो, अरू विषय जस्तो ठुलो विषय त होइन। यो ठुलो विषय थियो भने यी छलफल गरेर टुकाउनु हुन्थ्यो। यो सानो विषय भएकोले 5 स्टारमा नगइकन टुकिँदैन। हाततिर लाग्यो, ल हातमा गएर टुकिन्छ है, बस्दै गर। ल धन्यवाद, लागो हाततिर। कता हो गाना बज्यो?